सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के समक्ष बहुत दुखी मन से कुछ बातें रखना चाहता हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार योगी सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। क्या ये सच में सदन चलता है या फिर कोई रंगमंच वहाँ जहाँ नाटक हो रहा हो? ये नहीं समझ में आता है कि सदन की एक गरिमा होती है। वहाँ खड़े होकर एक प्रदेश का मुखिया झूठ बोलता है जो अपने आप को संत कहता है। योगी जी, ये सदन है, ये साधु संतों की मंडली नहीं है जहां आपने 4 फूंक मार लिया और कुछ भी बक दिए। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपने कहा कि बहुत पारदर्शिता इसमें बरती गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे जवाब चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अगर इतनी पारदर्शी तरीके से हुई है, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय आयोग की रिपोर्ट में क्या है, जिसको आपकी सरकार ने ही जिस आयोग का गठन किया उसकी रिपोर्ट में क्या है? आपके द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? डबल बेंच के आदेश में क्या है? और आपने कई बार ट्विटर हैंडल से, आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास साक्ष्य है। उसका क्या मतलब है? और आपने घोटाला स्वीकार करने के बाद 6,800 ओबीसी एससी बच्चों की जो चयन लिस्ट जारी की थी, वो किस लिए जारी की थी? डबल बेंच का आदेश आने के बाद जो आपने ट्विटर हैंडल से आपने कहा था कि हम इसका पालन करेंगे, इस आदेश का पालन करेंगे और ओबीसी एससी समाज के बच्चों के साथ न्याय करेंगे, न्याय ही नहीं त्वरित न्याय करेंगे। फिर आज कई महीने बीत जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में फंसा देने के बाद सरकार या विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। क्यों नहीं कहेगी? यही आपका असली चेहरा है। इसमें पिछड़े दलित समाज के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। दसियों हजार बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें पिछड़े दलित समाज के बच्चों का सवाल है। इसलिए पिछड़े दलित समाज के बच्चे, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आज 4 सालों से लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और मुकदमे चल रहे हैं। और आप एक सदन में खड़े होकर, एक संत होकर और एक प्रदेश के मुखिया होकर आप सदन में झूठ बोल रहे हैं।